नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट भर्ती लेके आया हूँ, ये है केंद्रीय विद्यालय से। जी हाँ दोस्तों, इस समय केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर, यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके साथ साथ 10th पास और 12th पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आप मान के चलिए 35,000 से ज्यादा आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जहां पर आपको सैलरी में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, यह वैकेंसी हर साल निकाली जाती है, जहां पर ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन मांगा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ग्रेजुएट हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से अधिक है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिसका कि इस समय नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 15 तारीख से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की तो यहाँ पर 9,800 वैकेंसी है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैटेगरी के कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगा गया है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 साल तक की युवा यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि इसमें आपका किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या 12th पास हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर 25,000 से लेकर के 60,000 तक आप यहाँ सैलरी पा सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पर जनरल के लिए 500 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है, वहीं ओबीसी SC ST के लिए 300 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला है वो पोस्ट है क्लर्क। इसके साथ साथ असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, TGT, PDG जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिसके लिए यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जो कि शामिल है मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसके साथ साथ रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। इसका पेपर बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इसका CBT टेस्ट के माध्यम से एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे पोस्ट हैं जहां पर एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पर आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत पड़ेगी, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर है। इसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं और उसके साथ साथ अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप TGT, PGT जैसे पद के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए भी आप बेसिक टीचर के तौर पर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास लाइब्रेरियन के पद के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से पोस्ट वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिस हिसाब से यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है, आप उसको पढ़कर उस हिसाब से यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आपको फॉर्म कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहां पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, इसके साथ साथ आधार कार्ड नंबर, जो आपने मार्कशीट में मार्क्स गेन किए हैं उसको भी मेंशन करना होगा। इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सबसे पहले अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह के फॉर्म को देखने के बाद आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। उसके बाद नीचे फुटर पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे इंटरफेस में चले जाएंगे, जहां आपके लिए एक नया विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल तो आप इसके पहले भर ही चुके हैं। ID प्रूफ के साथ फोटो, सिग्नेचर, इसके साथ मार्कशीट की फोटो कॉपी भी यहाँ पर अपलोड होगी। दोस्तों, इस तरह से आप सेकंड स्टेप का फॉर्म भरेंगे। सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप, जहां पर पेमेंट का ऑप्शन आता है,
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपया यहाँ पर पेड करना है। वहीं अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपया यहाँ पर पेड करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार रीचेक करना है। अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है और यहाँ पर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए फॉर्म को बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पर पढ़ना होगा और उसी हिसाब से इस फॉर्म को भरना होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।